हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल बाय testyourprep.com। एंड आज की वीडियो में गाइस हम कवर करेंगे थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन सी विच इज़ व्हाट, पॉइंटर्स। ठीक है, तो आज हम पॉइंटर्स के ऊपर एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम देखेंगे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स को हम यूज़ कैसे करते हैं, पॉइंटर्स को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या रहता है, एंड हम करेंगे पॉइंटर से रिलेटेड कुछ कोड्स जो हमें बताएगा पॉइंटर्स की फंक्शनैलिटी के बारे में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ पॉइंटर। व्हाट इज अ पॉइंटर, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम चलेंगे हमारे लेक्चर 1 में। हमने लेक्चर 1 में क्या पढ़ा था कि मेमोरी में वैल्यू कैसे इंसर्ट होती है। तो फॉर एग्जांपल गाइस, ये हमारे पास एक हमारी मेमोरी है। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ int इक्वल्स टू 10। तो हमने क्या पढ़ा था कि ये रैंडम लोकेशन पे एक्सेस हो जाता है, स्टोर हो जाता है ना। तो फॉर एग्जांपल रैंडम लोकेशन यहाँ पे जिसका हमारे पास कोई एड्रेस है, फॉर एग्जांपल 1024, फॉर एग्जांपल 1024 हमारे पास इसका एड्रेस है ना। यहाँ पे ये क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10, और इसका नाम क्या होगा, इस एड्रेस का नाम होगा a। तो जब हमारा कोड रन करेगा, जब हम कोड को कंपाइल करेंगे, ये कब होगा हमारा, ये हमारा प्रोसेस कब होगा, कंपाइल टाइम। हमारा प्रोसेस कब होगा, कंपाइल टाइम पे। कंपाइल टाइम यानी जब हम कोड को कंपाइल करेंगे पहली बार, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा, मेमोरी में ये स्टोर कर देगा, है ना। अब होगा क्या, जब हमारा कोड इस स्टेटमेंट पे पहुंचेगा तो उसको क्या दिखेगा कि हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है a, जिसकी वैल्यू क्या है 10। तो वो एक मेमोरी लोकेशन को जो खाली पड़ी है उसको चूज करेगा। फॉर एग्जांपल उसने चूज की 1024, उस पर उसने वैल्यू डाल दी 10 एंड उसको क्या नाम दे दिया a। तो जब हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट a, तो वो क्या करेगा, वो वापस से मेमोरी में अब खाली जगह ढूंढने की बजाय किसको ढूंढेगा, a को, क्योंकि हमने क्या प्रिंट किया है a। वो a को ढूंढेगा, और जो हमारी printf स्टेटमेंट होती है वो बाय डिफॉल्ट ये काम करती है कि उस एड्रेस की वैल्यू को प्रिंट करा देती है। ये हमारे पास काम होता है हमारे इस इंटीजर वेरिएबल का, राइट। अब बात आती है पॉइंटर क्या चीज है। तो पॉइंटर गाइस इस एड्रेस को पॉइंट करता है। पॉइंटर जो है इस वैल्यू की एड्रेस को पॉइंट करता है, ठीक है। अगर हम एक पॉइंटर को प्रिंट कराएंगे, अगर हम एक पॉइंटर को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास प्रिंट क्या होगा, उसका एड्रेस, ना कि उसकी वैल्यू। पॉइंटर इज बेसिकली यूज्ड टू एक्सेस द एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू। पॉइंटर इज यूज्ड टू एक्सेस द एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू। पॉइंटर हमारा एड्रेस को एक्सेस करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू एक्सेस। हाउ टू एक्सेस, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक कीवर्ड लगाते हैं जो है हमारे पास एंड। एक कीवर्ड लगाते हैं जो है हमारे पास एंड। जब भी हम इस एंड कीवर्ड के साथ में किसी वेरिएबल को यूज करते हैं तो दैट मीन्स वी आर पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल, पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। ओके, तो अब आपको यहां से एक चीज समझ में आएगी कि जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं scanf %t %n, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं %n। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी बात की कि हमारा जो एंड है वो हमारे एड्रेस को पॉइंट करता है, वो हमारे एड्रेस को पॉइंट करता है। तो इस स्टेटमेंट से क्या होता है, हम कंपाइलर को बताते हैं कि जी एक वैल्यू को इनपुट ले लो, किससे ले लो, यूजर से ले लो, और मेमोरी में उसको स्टोर करा दो। %, है इसीलिए वो मेमोरी का नाम बना देता है n, और उसमें वैल्यू स्टोर करा देता है, इसीलिए हम इस %, को लगाते हैं। लेकिन हम कभी भी प्रिंट के टाइम में ये %, नहीं लगाते हैं। हम जब प्रिंट करते हैं तो ये नॉर्मल प्रिंट करते हैं, राइट। तो उससे क्या प्रिंट हो जाता है हमारा 10। बट अगर हम इसको प्रिंट कर दें %n, तो अब हमारा क्या प्रिंट होगा, अब हमारा प्रिंट होगा इसका एड्रेस। जो भी इसका एड्रेस होगा x, तो हमारा एड्रेस प्रिंट हो जाएगा x। ये होता है गाइस पॉइंटर्स इन C। तो गाइस व्हाट आर पॉइंटर्स,
तो हम अगर पॉइंटर्स की डेफिनेशन देखना चाहें तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ पॉइंटर। जूम आउट हो गया। ओके, तो ये हमारे पास पॉइंटर की डेफिनेशन कि अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल whose value is the address of another variable, है ना। ये आपको मैंने बताया कि अगर हमारे पास कोई पॉइंटर है, फॉर एग्जांपल पॉइंट, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमने डिक्लेयर किया हुआ है int a इक्वल्स टू 10। तो पॉइंटर जो है हमारा एड्रेस स्टोर करेगा a का, राइट। Like any variable or constant, you must declare a pointer before using it to store any variable address। तो क्या बोलता है कि हमें इसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसके पास है कुछ सिंटैक्स, एंड वो क्या है। फॉर एग्जांपल हम इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो है int स्टार। हम इसको कोई भी रैंडम नेम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल IP। तो ये हमने क्या डिक्लेयर किया, इंटीजर पॉइंटर। तो इस स्टेटमेंट से कंपाइलर को क्या पता चलेगा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर, और इसमें हम क्या स्टोर कराते हैं, हम स्टोर कराते हैं IP में एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। तो इसमें स्टोर होगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है हाउ टू यूज पॉइंटर्स। तो इसके लिए हम एक छोटा सा कोड देखेंगे। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया 20, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, ये हमारी एक्चुअल डिक्लेरेशन है। और मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया जिसको हम बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन, है ना। अब क्या होता है, पॉइंटर को मैंने इसका एड्रेस प्रोवाइड कर दिया एम्परसेंड लगा के, स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। अब मैंने सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये स्टेटमेंट लिखी है, एड्रेस ऑफ वेर वेरिएबल इज %x $var। ठीक है, तो हम $var से सबसे पहले हम ये बता रहे हैं कि एम्परसेंड लगा के हमारा एड्रेस ये है। फिर हम प्रिंट कर रहे हैं कि हमारी IP की वैल्यू क्या इसमें एड्रेस स्टोर हुआ है या इसके अंदर 20 स्टोर हुआ है, वो हम चेक करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे वैल्यू ऑफ स्टार IP कि अगर हम इस IP को स्टार IP प्रिंट करें तो क्या होगा। तो हम इसको कंपाइल एंड रन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारी प्रिंट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल 62FE14। ठीक है, फिर एड्रेस ऑफ स्टोर्ड इन IP वेरिएबल क्या है, 62FE14, सेम, क्योंकि हमने IP में क्या स्टोर कराया है, $var। नेक्स्ट स्टार IP हमने जब प्रिंट किया तो उसकी वैल्यू क्या आई, 20। तो इससे हमें ये पता चला गाइस कि अगर हम हमारा कोई पॉइंटर है डिक्लेयर्ड, फॉर एग्जांपल स्टार IP, एंड उसमें हमने एड्रेस ऑफ अ वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है, तो IP को सिंपल प्रिंट करने से हमारे पास क्या प्रिंट होता है, एड्रेस। बट to access the value at the address, we do what, we print star IP। तो ये जो स्टार कीवर्ड है, ये हमें प्रिंट करवाता है वैल्यू ऑफ पॉइंटर। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं नल पॉइंटर्स की। नल पॉइंटर्स क्या चीज होती है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई वैल्यू है नहीं जिसको हमें पॉइंट करवाना है ना, हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन को पॉइंट नहीं करना चाहते, तो हम जब हमारा पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं int स्टार IP, तो उधर एक कीवर्ड लगाते हैं कैप्स में नल। तो बेसिकली नल पॉइंटर इज व्हाट, a pointer pointing towards zero value, ऑलराइट। तो नल पॉइंटर जो है हमारा वो जीरो वैल्यू को पॉइंट करता है, दैट इज द नल पॉइंटर।
तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि पॉइंटर की कोई वैल्यू प्रोवाइड करके, इन केस अगर हमारा कोई केस ऐसा आए कि हमें नहीं पता कि हमारे पॉइंटर में वैल्यू जा रही है या नहीं जा रही, तो हम सिंपली एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ IP then print yes else, और समझने के लिए मैं बता रहा हूं if not IP, ओके, not IP, तो print something। तो इसका क्या मतलब है गाइस? इसका मतलब ये है कि if IP, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। जब भी हमने ऐसे नहीं लिखा होता है, आई मीन कोई कंडीशन नहीं स्पेसिफाई की होती कि ये किसी के इक्वल है, किसी से लेस है या क्या है, तो इसको हम कहते हैं क्या? बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन। एंड बूलियन एक्सप्रेशन मीन्स व्हाट? आइदर 1 और 0, आइदर 1 और 0। तो इफ कंडीशन इज ट्रू, इफ कंडीशन इज ट्रू तो हमारे पास आंसर आता है 1। इफ कंडीशन इज फॉल्स तो हमारे पास आंसर आता है 0। वैसे ही यहाँ पे होगा, अगर पॉइंटर हमारा नल नहीं होगा तो हमारे पास आंसर आएगा ट्रू। अगर पॉइंटर हमारा नल होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 0, 0 एंड 1। दिस इज द नल पॉइंटर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आज की वीडियो में हमने पॉइंटर्स की बेसिक इंट्रोडक्शन देखी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे? हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि पॉइंटर्स को हम किस तरह से दूसरे टॉपिक्स के साथ में एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंटर अरिथमेटिक अलग होता है, हम पॉइंटर्स में कैसे प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक फॉर एग्जांपल पॉइंटर डिक्लेयर्ड है इंट स्टार IP, ठीक है, और उसमें हमारे पास किसी की वैल्यू पड़ी है, राइट। और फॉर एग्जांपल हम मान के चल लेते हैं कि हमारी जो वैल्यू है उसमें वैल्यू क्या पड़ी है? 10, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता कि मैं IP को इक्वल्स टू IP प्लस 1 लिखूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, एंड स्टार IP को स्टार IP प्लस 1 लिखूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, हमें नहीं पता ना गाइस अभी। तो ये होती है पॉइंटर अरिथमेटिक। सिमिलरली हम पॉइंटर्स को एसोसिएट करेंगे एरेज एंड फंक्शंस के साथ, और हम देखेंगे हमारे कोड्स कैसे काम करते हैं और पॉइंटर्स का यूज कहाँ पे होता है। So that's all for the video guys. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe the channel and stay tuned for more such videos. Have a good day. Goodbye.